अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बखैर आफ़ियत अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज हम जमायत पंजम के तीसरे दिन का लेसन पढ़ेंगे, जिसमें नाजरा में है सूरह नून मुकम्मल और सूरतुल मुज़म्मिल मुकम्मल। तजवीद में है इदगाम की पहचान और दुरुस्त अदायगी। हिफ्ज़ में है दुआए कुनूत। नमाज में है दोहराई तकबीर और तशहुद। दुआएं खाना खाने के बाद की दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। यहाँ पे नून मुशद्दिद है तो यहाँ पे हमने इसको गुन्ना करके पढ़ा, और यहाँ पे छोटी मादा है इसलिए हमने इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा। क़ाफ जो है मोटे हरूफ में से है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा मोटा करके पढ़ा। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से ज़ा आ गया इसलिए हमने इसको यहाँ पे इख्फ़ा करके पढ़ा। यहाँ पे भी नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से क़ाफ आ गया इसलिए हम यहाँ पे इख्फ़ा करेंगे, और क़ाफ मोटे हरूफ में से इसलिए हमने इसको मोटा करके पढ़ा, और बा जो है हरूफ कलकला में से इसलिए हमने यहाँ पे इसको कलकला किया। नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ गया इसलिए हम यहाँ पे इसको इदगाम करेंगे, यानी कि नून की आवाज़ को या में मुदगम करके पढ़ेंगे। क़ाल या क़ौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन। यहाँ पे क़ाफ और ये दोनों काफ जो है मोटे हरूफ में से इसलिए हम इन दोनों को मोटा करके पढ़ा, और या जो पे पर जो है खड़ी ज़बर है इसलिए हम इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। नून पे जो है नून के ऊपर शद है और ये नून मुशद्दिद बन गया इसलिए हमने इसको यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ा, और मीम को भी हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले पेश आ गया, तो जब भी लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बरिया पेश आ जाए तो हम इस लफ्ज़ अल्लाह के नाम को मोटा करके पढ़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह के नाम को मोटा करके पढ़ा। क़ाफ और ता ये दोनों मोटे हरूफ में से हैं इसलिए हम इन दोनों को मोटा करके पढ़ा। तो इसी तरह आपने इन तमाम तजवीदी क़वाइद और क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए अपने वालिदैन की सरपरस्ती में इस पूरी सूरह की तिलावत करनी है। बेटा इसी तरह आपने सूरतुल जिन की भी तिलावत करनी है। अब हम पढ़ते हैं सूरतुल मुज़म्मिल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। यहाँ पे ज़ा और मीम दोनों के ऊपर शद है इसलिए हमने शद को मजबूती और सख्ती के साथ पढ़ा, और मीम मुशद्दिद है इसलिए हमने यहाँ पे इसको गुन्ना के साथ पढ़ा। क़ाफ मोटे हरूफ में से है, ये वाला भी क़ाफ दोनों मोटे हरूफ में से इसलिए हम इन दोनों को मोटा करके पढ़ा। नून के ऊपर जो है शद है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा गुन्ना किया, और स्वाद जो है मोटे हरूफ में से है इसलिए हमने इसको यहाँ पे मोटा करके पढ़ा। और नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से क़ाफ आ गया इसलिए हमने इसको यहाँ पे इख्फ़ा के साथ पढ़ा, और क़ाफ और स्वाद इन दोनों को हम मोटा करके पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है दाल है, दाल के ऊपर जो है हरूफ कलकला में से है दाल इसलिए हमने इसको यहाँ पे कलकला के साथ पढ़ा। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। यहाँ पे नून मुशद्दिद है इसलिए हमने यहाँ पे इसको गुन्ना के साथ पढ़ा। क़ाफ मोटे हरूफ में से है इसलिए हमने इसको मोटा करके पढ़ा। यहाँ पे भी क़ाफ दोनों मोटे हरूफ में से हम दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे, और तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से सार है यहाँ पे हमने इख्फ़ा करना है, यानी कि नाक में आवाज़ छुपा कर गुन्ना करना है। और ये नून जो है नून मुशद्दिद है इसलिए हम इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, और ता जो है हरूफ कलकला में से है यहाँ पे हम कलकला करेंगे, और तनवीन के बाद जो है हरूफ यरमलून में से वाव आ गया, यहाँ पे हम तनवीन की आवाज़ को वाव में मुदगम करके पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों इसी तरह आपने तमाम तजवीदी क़वाइद और क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए अपने वालिदैन की सरपरस्ती में इन तीनों सूरतों की तिलावत करनी है। आगे तजवीद है। तजवीद में है इदगाम की पहचान और दुरुस्त अदायगी। तजवीदी सवाल इदगाम। इदगाम का मतलब है मिलाना, यानी 2 हरफों को मिलाकर पढ़ना। जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा, जैसे मिर रब्बिहिम। हिफ्ज़ में है दुआए कुनूत।
व नस्जुदु व इलैका नस्आ। तर्जुमा, और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते हैं। नमाज में है दोहराई तकबीर और तशहुद, या आपने अपने वालिदैन की सरपरस्ती में याद करनी है। दुआओं में है खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो प्यारे बच्चों, हमारे तीसरे दिन का लेसन कंप्लीट हो गया है। से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।